दिस इज़ मी योर होस्ट आयशा एंड यू आर वाचिंग डेली हेल्प चैनल। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो हैं उनके बारे में बताया था। उसकी फिर आगे फर्दर जितनी भी कांड्स हैं उन सब के बारे में बताया था कि कितनी कांड्स हैं। उसकी जो सिंपल हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोक्टिव प्लस नेगेटिव, उन सब के बारे में बताया था। उसकी कांड्स टोटली सेंटेंस की कितनी कांड्स होती हैं। तो मेरी लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इस सेंटेंस की भी अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आज का मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो है उसके बारे में आपको पता चल सके। और मेरी लेटेस्ट वीडियोस उन व्यूअर्स तक ज़रूर जानी चाहिए जो कि प्रेजेंट सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं, उनको आज तक उसकी समझ नहीं आई, या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश की बेसिस सेंटेंसेस हैं। तो आपके सेंटेंस अगर परफेक्ट हों तो ही आपकी इंग्लिश भी परफेक्ट होती है। तो वो जो ये सेंटेंसेस पहले भी सीख चुके हैं लेकिन बार बार भूल जाते, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस ये लेक्चर्स देखने के बाद उनको सेंटेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे। इन सब सेंटेंसेस को कम्प्लीटली कवर करने के बाद मैं एंड पे फिर एक फार्मलाइजेशन आपके सामने पेश करूँगी जिससे आपके माइंड में अच्छी तरह से सेंटेंसेस रहें। और मेरे सेंटेंसेस की बेस जो है वो फार्मलाइजेशन के ऊपर है। फार्मलाइजेशन हर एक सेंटेंस में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स पे हों। अगर आपको सेंटेंसेस कभी भूलने का चांस हो भी तो आपको ये फार्मूलाज इतनी अच्छी तरह से याद हों कि ये आपकी फिंगर टिप्स पे हों। और इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ के बाद ये आपकी फिंगर टिप्स पे ही होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स हाल, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल। हाल मुकम्मल टेंस, हाल मुकम्मल यानी कि हाल में मौजूदा दौर में जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसके ऊपर ये टेंस है कि काम मुकम्मल हो गया है। पहले कॉन्टीन्यूस था, कॉन्टीन्यूस में क्या है, जारी है काम। उससे पहले क्या था, मस्बत था, सिंपल था। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मतलब जो काम हुआ। आज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें उर्दू की अगर हम पहचान देखें तो उर्दू में इस फ़िक्रे के आहट पे आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, यानी कि जो कोई काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, ये वाले फ़िक्रात आते हैं। जैसे वो ख़त लिख चुका है, एंड पे आ गया चुका है, या मैं ख़त लिख चुकी हूँ, एंड पे आ गया चुकी हूँ। तो चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं वगैरह जिस भी फ़िक्रे के एंड पे आ जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। इसकी फार्मलाइजेशन के बारे में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर इसमें हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फार्मलाइजेशन है। तो इसमें जो वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ड वो हैं हैज़ और हैव। इसमें हैज़ हैव का यूज़ होगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें ही, शी, इट या जो सिंगुलर पर्सन्स हैं उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। फिर आई, वी, दे, यू या प्लूरल जो होते हैं उनके साथ हैव का। हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, और तो हैज़ किसके साथ लगना है, हैव किसके साथ, हैज़ लगना है ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, तो हैव लगना है आई, वी, दे, यू या प्लूरल्स के साथ। साथ में इसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। तो इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है, बहुत इजी सा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वो ख़त लिख चुका है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि सब्जेक्ट लिखना है फार्मूले में, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। वो आगे ही के साथ मैंने कहा था हैज़ लगना है, तो हैज़ लगेगा, ही हैज़ रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ लेटर, लेटर आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। ही हैज़ रिटन आ लेटर, वो ख़त लिख चुका है। उसके बाद है मैं ख़त लिख चुकी हूँ, तो इसमें भी सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ हैव का इस्तेमाल, तो आई के साथ हैव आता है इसलिए हैव ही लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रिटन है, थर्ड है। इसकी फर्स्ट है राइट, फिर रोट, फिर रिटन। आपको वर्ब्स की फॉर्म्स भी ज़रूर आनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है रिटन आ लेटर, ठीक हो गया।
तो मैं खत लिख चुकी हूँ। आई होप सो आपको समझ आ रही होंगी। इसकी फार्मलाइजेशन अगर हम करें तो फार्मलाइजेशन में आई यानी कि सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारी फार्मलाइजेशन हो गई प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस की। ये सिंपल था। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया जिसमें सवाल किया जाता है। तो ऊपर था वो खत लिख चुका है, तो यहाँ पर आ गया क्या वो खत लिख चुका है, क्योंकि अब ये सवाल बन गया है तो इसको हमने सवाल के हिसाब से जो है हल करना है। इसकी फार्मलाइजेशन क्या होगी? इसकी फार्मलाइजेशन होगी हैज़ हैव जो है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे जो सवालिया फ़िक्रात होते हैं उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्ट पे आते हैं। जैसे पिछले वाले में डू डज था तो वो सब्जेक्ट से पहले आ गया था सवालिया में, इसमें हैज़ हैव है तो ये भी सब्जेक्ट से पहले आ गया सवालिया में। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं क्या वो खत लिख चुका है। तो हैज़ हैव आ गया स्टार्ट पे, हैज़ आया ही है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होना है। हैज़ ही रिटन आ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मैं खत लिख चुकी हूँ? हैव आई रिटन आ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर याद रखना है, एग्जामिनर इसकी मिस्टेक निकाल के आपके इसके मार्क्स भी कट ज़रूर करता है। तो ये हमारा हो गया सवालिया फ़िक्रा। इंट्रोगेटिव ये सिंपल, ये इंट्रोगेटिव। आगे हम देखते हैं नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मनफी फ़िक्रात जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो वो ख़त नहीं लिख चुका, इसमें नहीं का इस्तेमाल हो गया तो इसको ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इसमें सिंपली सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होना है, ये कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है। आगे मैं खत नहीं लिख चुकी, वही आई हैव नॉट रिटन अ लेटर सिंपली। इसकी फार्मलाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। लेकिन जो सवालिया है उसमें हम क्या करते हैं? हैज़ हैव को स्टार्ट में करते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होता है और जो नेगेटिव होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट बाद में हैज़ हैव, लेकिन जो इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इसमें हमेशा हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ड जो भी होता है वो स्टार्ट पे आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। आगे आ गया है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, सवालिया प्लस मनफी। इन दोनों को हम मिक्स करके अब हम लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या का भी इस्तेमाल करना है और नहीं का भी इस्तेमाल करना है। जैसे क्या वो खत नहीं लिख चुका, इसमें क्या भी आ गया और साथ साथ नहीं भी आ गया। फिर आता है क्या मैं खत नहीं लिख चुकी, इसमें क्या भी आ गया और साथ है नहीं भी आ गया। तो देखते हैं इसका। हैज़ सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, फिर आता है ऑब्जेक्ट। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख चुकी। हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, हैज़ ही के साथ हैज़, मैंने कहा था ही शी इट या सिंगुलर्स होंगे उनके साथ हैज़ होगा, आई वी दे यू होंगे तो या प्लूरल्स होंगे तो उसके साथ हैव होगा। अब इसकी अगर हम फार्मलाइजेशन देखें तो हैज़ हैव आएगा स्टार्ट पे, प्लस आ गया सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हमेशा अपने फार्मलाइजेशन में आपने ज़रूर माइंड में रखना है। ओके। और ये फार्मलाइजेशन जो है वो MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ज़रूर फार्मलाइजेशन आ जाती हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से फार्मलाइजेशन आनी चाहिए और ये क्वेश्चन मार्क को कभी भी आपने नहीं बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आल्सो शेयर इट टू अदर पर्सन्स। शुक्रिया।